हे फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत लगभग दोपहर के 1:15 हो रहे थे यहाँ से कर रही हूँ। और ये जो आपने टाइम देखा, इतनी देर मैंने कल पढ़ाई करी थी, आप सभी के साथ शेयर किया था। लगभग 5 घंटे की स्टडी और उसके बाद रात में मैंने 1 घंटे जो है वो मैथ सॉल्व किए थे, क्योंकि कल ना मैंने मैथ एक बार भी सॉल्व नहीं किया था, तो उसको मैंने रात में सॉल्व किया था। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ। आज सुबह में स्टडी नहीं की। आपको पता है हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, इतना मन बेचैन हो रहा है कि कुछ भी करने का इच्छा नहीं हो रहा है। बिना कुछ किए ही एकदम मन थक जा रहा है। टेम्परेचर हमारे यहाँ का ना लगभग 41-42 डिग्री चला जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। और इसलिए इतना मन बेचैन हो रहा है ना कि कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही है। तो और मैंने अपनी आदत जो है वो इतनी ख़राब कर ली है कि रात में सही से ना सोने की वजह से आजकल डेली मैं दिन में सो जा रही हूँ। तो खाना वगैरह बनाने के बाद ना थोड़ी देर मैं सो जाती हूँ और सो के उठने के बाद मैं अपने स्टडी के लिए बैठती हूँ। तो इसलिए आजकल ना मैंने थोड़ा सा अपना गलत आदत जो है वो बढ़ा लिया है, दिन में सोने वाला। हालांकि मैं नहीं भी सोऊंगी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे मतलब आदमी आदत से ना लाचार हो जाता है। तो मैं भी वही आदत से लाचार हो गई हूँ और दिन में सो जाती हूँ लगभग 1-1.5 घंटे। लेकिन एक चीज़ मैंने अपने में डेवलप किया है, वो है सिटिंग पावर मैंने बढ़ा ली है कि मैं जब पढ़ने बैठती हूँ तो उसके बाद मैं उठती नहीं हूँ, मैं लगातार पढ़ती रहती हूँ। बस 2 मिनट 4 मिनट के लिए, जैसे वासु ने कुछ मांगा खाने के लिए तो उसको देना है या फिर बाथरूम जाना है, इस सब चीज़ों के लिए मैं उठती हूँ। नहीं तो मैं लगातार पढ़ाई कर लेती हूँ। तो इसलिए मेरा जो है वो लगभग कवर हो जाता है। हालांकि मैं जितना चाह रही हूँ पढ़ाई करना, उतना देर तो मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। यहाँ पे आज सबसे पहले मैं मैथ सॉल्व करने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि कल मैंने एक क्लास किया था और एक क्लास जो है वो एडवांस मैथ में बच गया था, तो उसको सबसे पहले मैं यहाँ पे कंप्लीट कर ले रही हूँ। और जब तक एक क्लास कंप्लीट किया तब तक दूसरा क्लास भी अपलोड हो गया था, तो पहले ना दोनों ही मैथ का क्लास जो है वो कर लिया। और उसके बाद जब मैंने सोचा था कि उसके बाद मैं केमिस्ट्री का क्लास करूँगी। तो यही छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे वासु को कभी बिस्किट चाहिए होता है, कभी कुछ चाहिए होता है, तो इसी के लिए मैं उठती हूँ। नहीं तो ऐसा अगर मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती हूँ, फिर घर में कोई काम भी रहता है तो मैं उसको इग्नोर करती हूँ, उसके बाद मैं काम करने के लिए भी नहीं उठती हूँ। आजकल आप लोग ना नोटिस कर रहे होंगे कि मैं अपने स्टडी टेबल पे बैठ के नहीं पढ़ती हूँ, और उसका बस रीज़न गर्मी है कि जहाँ पे मेरा स्टडी टेबल लगा हुआ है ना, वहाँ पे डायरेक्ट फ़ैन जो है वो सामने में नहीं है, तो वहाँ पे बैठ के पढ़ने में ना बहुत गर्मी लगती है। और यहाँ जो है वो मैं अपने रूम में पढ़ाई कर रही हूँ, और इसी रूम में ना थोड़ा नीचे में बैठ के थोड़ा सा शांति लगता है, तो इसलिए आजकल पूरा पढ़ाई जो है वो मैं अपने रूम में ही कर रही हूँ। और उसके बाद नीचे बैठे बैठे ना मेरे कमर में थोड़ा सा दर्द हो गया था, तो फिर मैं बेड पे आ गई थी कि थोड़ा सा लेट के ही पढ़ाई कर लूँगी। आज ना यहाँ पे आप देखेंगे कि आज वासु जो है वो दिन भर मेरे साथ ही रहने वाला है, क्योंकि अंश फिर से हॉस्टल चला गया है। उसकी तबीयत अब ठीक हो गई थी, तो वो फिर से हॉस्टल चला गया है। और इसकी वासु की भी समर वैकेशन हो रखी है, तो ये पूरा दिन जो है वो मेरे साथ ही रहने वाला है। और आज इसकी आप बदमाशी देखना कि ये मेरे पीछे पीछे कैसे कैसे क्या क्या करता है, और इसको कितना इग्नोर कर करके मुझे पढ़ाई करना पड़ता है। क्योंकि बच्चा है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बदमाशी नहीं करता है, थोड़ा बहुत तो करता ही है, लेकिन हाँ मुझे उसको थोड़ा सा इग्नोर करना होता है, और तब जाके मेरी पढ़ाई जो है वो हो पाती है। मेरी शादी को ना लगभग 6 साल होने वाले हैं। इस बार जून में जो है वो 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे मेरे शादी को। लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई के प्रति जो है कभी ये नहीं सोचा कि हाँ मुझे पढ़ाई छोड़ देनी है। हाँ, बीच में पढ़ाई छूट गई सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि लगा कि चलो पहले बच्चे को या फैमिली को देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि उस बीच में भी मैं चाहती तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकती थी, लेकिन मेरी ही कमी रही जिसकी वजह से मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाई और मुझे बीच में छोड़ना पड़ गया। तो मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहूँगी कि मेरे जैसे गलती ना बिल्कुल भी मत करना। अगर आप स्टडी कर रहे हैं और आपकी शादी हो गई और आपकी इच्छा है कि नहीं मुझे आगे पढ़ना है, तो आप अपनी स्टडी बीच में ना कभी भी नहीं छोड़िएगा फैमिली के लिए। फैमिली अपनी जगह है और आपकी पढ़ाई जो है वो अपनी जगह है। मैं अभी बहुत ही ज़्यादा पछताती हूँ कि बीच में जो मैंने 3 साल गैप किए हैं अपने, शायद उसमें मैंने पीजी कर लिए होते तो मेरे लिए कितना सही रहता। अभी पीजी करने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब बेचैन हो रही हूँ कि, और आपको पता है मैंने पीजी के लिए ना अप्लाई भी किया था ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, लेकिन उसी बीच में मेरी प्रेगनेंसी हो गई और उसमें ना फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। तो मैंने सेकेंड लिस्ट में ना चेक ही नहीं किया कि
मेरा नाम आया या नहीं आया या फिर मुझे एडमिशन लेना है, मैं अपने बच्चे में इतने ज़्यादा मतलब लग गई ना कि मैंने उस चीज़ को वहाँ पे ज़रूर थोड़ा-सा इग्नोर कर दिया कि चलो नहीं आया लिस्ट में नाम तो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, मतलब क्या मतलब बनता है पीजी करने से। उस टाइम ना वैसा लगा कि पीजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हालाँकि अब लगता है कि अगर पीजी मैं की रहती तो शायद अभी 10+2 के लिए भी मैं एलिजिबल होती एंड 10+2 की भी मैं प्रिपरेशन कर सकती थी इस टाइम। बट उसके बावजूद भी ना मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँ, जैसे किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँ, बैंक की या एसएससी की। मैंने बहुत सारे कोचिंग भी देखे, लेकिन मेरे लिए ये नहीं हो पाया कि मैं ऑफ़लाइन कोचिंग घर के काम करके और फिर मैं उतना दूर जाके कोचिंग कर पाऊँ। ये सारी चीज़ें मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से जो है वो कहीं न कहीं पढ़ाई मेरी छूट गई सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे ही चीज़ें ऑनलाइन आई कि नहीं, अब ऑनलाइन भी कोचिंग वगैरह के कोर्स आने लगे और ऑनलाइन भी मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू कर ली। यहाँ पे लगभग 4:30 के बीच में ना मेरी मम्मी का कॉल आ गया था, तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई थोड़ी देर के लिए बंद की थी और यहाँ से मैंने फिर से अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट करी। और मेरी मम्मी भी ना 2 दिन से उनको इसी टाइम याद रह रहा है मुझे कॉल करने का, तो इसी टाइम वो मुझे कॉल कर रही हैं और थोड़ी-सी पढ़ाई मेरी डिस्टर्ब हो जाती है जिसकी वजह से, लेकिन कोई बात नहीं। और यहाँ पे मैंने मैथ्स के दोनों क्लास कंप्लीट कर लिए थे, तो मैं यहाँ पे केमिस्ट्री का क्लास कर रही थी और यहाँ पे मैं बाहर आ गई थी क्योंकि वासु पढ़ाई कर रहा था, टीचर आए हुए थे वासु के। तो थोड़ी-सी बदमाशी, जैसा कि मैंने बताया, करता है टीचर के सामने, तो मैं अगर वहाँ पे बैठी रहती हूँ तो ये इसका बदमाशी जो है वो थोड़ा कम होता है, तो इसलिए मैं वहीं पे बैठ के पढ़ाई कर रही थी। और आप मेरी हालत देख सकते हैं कि गर्मी से मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। वैसे आप मुझे ना मेरा हीमोग्लोबिन हमेशा डाउन रहता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी कभी नहीं लगती थी इससे पहले जो भी गर्मी आए हैं उसमें, लेकिन इस बार तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि पूछिए मत। यहाँ पे टाइम जो है वो 6 बजने वाले हैं लगभग। वासु से मैंने पूछा कि डांस क्लास जाएगा क्या, तो इसने साफ मना कर दिया क्योंकि इसका पैर ना अभी भी दर्द हो ही रहा था। तो फिर मैंने सोचा ना कि थोड़ी देर में रेस्ट कर लेती हूँ और थोड़ा सा बेड वगैरह ठीक कर देती हूँ कि गंदे हो रखे हैं, और उसके बाद फिर से पढ़ाई करने के लिए बैठूंगी, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने 4 घंटे स्टडी किए हैं। और जैसा कि कल मैंने 6 घंटे पढ़ाई करी थी, तो आज भी मुझे किसी भी तरह से अपने 6 घंटे कंप्लीट करने हैं। और 24 आवर में अगर 6 घंटे भी ना पढ़ाई करें तो हमारे लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। लगभग 15 से 20 मिनट रेस्ट करने के बाद, रेस्ट मैंने नहीं किया, उसमें मैंने बेड वगैरह लगाया और वीडियो को जल्दी से मैंने यहीं पे एडिट कर लिया था, क्योंकि आप सभी के साथ शेयर भी करना था और मुझे अपनी स्टडी आवर भी कंप्लीट करनी थी। तो जो सेम डे मैं आप सभी के साथ वीडियो शेयर करती हूँ और मैं अपनी स्टडी ही लगभग 6 साढ़े 6 में छोड़ती हूँ, तो ऐसे में जो मैं बीच में 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करती हूँ या आधे घंटे के लिए, तो उसी में ना जितना वीडियो मैंने शूट किया होता है वो मैं उसी में एडिट कर करके रखी रहती हूँ, ताकि मुझे लास्ट टाइम ज़्यादा एडिट करने में टाइम ना लगे और जल्दी से मैं आप सभी के साथ वीडियो शेयर कर पाऊँ और साथ में मैं अपनी स्टडी आवर भी कंप्लीट कर पाऊँ। तो मुझे इसी तरह से चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। और आप एक हाउसवाइफ है और एक माँ है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना ही पड़ता है। अगर आप एक एस्पिरेंट है, यानी कि आप पढ़ाई कर रही हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ईजिली सब चीज़ हो जाता है। यहाँ पे ना मैंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी है और अभी तक मैंने 4.5 घंटे की स्टडी की है। टाइम जो है वो 7 बजने वाले हैं, तो अब ना टाइम संध्या आरती का हो गया है, तो मुझे उठना पड़ा क्योंकि अब नहीं रुक सकते थे और 8 बजे मेरा वीडियो आपके साथ शेयर करने का टाइम भी होता है। तो जल्दी से ये सारी चीज़ें करके मुझे आप सभी के साथ वीडियो शेयर करनी थी, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ संध्या आरती के लिए। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो को ना प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो, नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिएगा। मैं आपसे ऐसे ही डेली मिलती रहूँगी एंड आपके लाइफ में मोटिवेशन ऐड करती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मुझसे जुड़े रहिएगा। बाय बाय।